नमस्कार, छत्तीसगढ़ की बात में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। लोकसभा, राज्यसभा और फिर राष्ट्रपति से हरी झंडी मिलने के बाद गरीब सवर्णों को आरक्षण का कानून बन गया। गुजरात ने अपने हाथों इसे लागू भी कर दिया, लेकिन छत्तीसगढ़ आते आते ये कानून अटक गया। यहाँ पर अभी गरीब सवर्णों को इंतजार करना होगा। राज्य में सरकार चला रही कांग्रेस पार्टी के मुताबिक ये सियासी मसला है और इस पर विचार विमर्श के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या छत्तीसगढ़ में सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण पर सियासत क्या सही है? लेकिन उसके पहले देख लीजिए ये रिपोर्ट। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हस्ताक्षर के साथ ही गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण को संवैधानिक मंजूरी तो मिल गई, लेकिन सियासी पेच अभी भी मौजूद है। पूरे देश में सामान्य वर्ग के गरीब इस नए आरक्षण पर जश्न मना रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी सस्पेंस बरकरार है। छत्तीसगढ़ के संसदीय मंत्री रविंद्र चौबे कह रहे हैं कि मामला सियासी है, इसलिए फिलहाल यहाँ नहीं दिया जाएगा। अब प्रधानमंत्री जी ने केवल लोकसभा चुनाव के एक महीना पहले इसको क्यों लाए, इसका उत्तर तो प्रधानमंत्री जी ही देंगे। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मेरा सोचना है ये बड़ा चुनावी शिगुफा है। इसके बारे में तो अभी कहीं विचार ही नहीं हुआ है। जब प्रपोजल आएगा तब देखा जाएगा। 10% आरक्षण पर राष्ट्रपति की मुहर लगते ही गुजरात इसे लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। इसके अलावा बीजेपी शासित दूसरे राज्यों ने भी तैयारियां कर ली हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ के सामान्य वर्ग को वेटिंग में रखने को बीजेपी कांग्रेस की चाल बता रही है। अब छत्तीसगढ़ की सरकार की क्या सोच है, क्या विचार है, यह मैं नहीं समझता, मगर तो छत्तीसगढ़ में भी प्राथमिकता के साथ इस आरक्षण को लागू करने की जरूरत है। ये लागू करने से लाभ मिलेगा, इसलिए प्रदेश में बड़े उदारता के साथ में इसको लागू करना चाहिए और विचार करने के बाद लागू करने से प्रदेश की जनता को लाभ मिलेगा। लोकसभा चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक माने जा रहे केंद्र सरकार के इस फैसले को संसद के दोनों सदनों में कांग्रेस का साथ मिला, लेकिन पार्टी को डर है कि कहीं इसका सियासी फायदा अकेले बीजेपी को ही न मिल जाए। इसीलिए कांग्रेस अभी इसे दबाए रखने के मूड में है, जबकि बीजेपी इसे लोगों का मूलभूत अधिकार बताते हुए लागू नहीं करने पर अदालत की शरण में जाने की बात कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो इस पूरे मामले में JCCJ का क्या कहना है, ये भी देख लेते हैं। नरेंद्र मोदी जी 4.5 साल पहले जब आए थे तो बड़ी बड़ी बातें करके आए थे। उनका कहने और करने में फर्क होता है। आज उन्होंने जो प्रस्ताव पास किया है वो अब छत्तीसगढ़ सरकार में आएगा। छत्तीसगढ़ सरकार के अंदर विधानसभा के अंदर उसको देखा जाएगा ये क्या क्या ड्राफ्ट है उसके अंदर, और जब चर्चा होगी, चर्चा पे अगर लगेगा कि इसमें हमको सपोर्ट करना चाहिए तो हमारी पार्टी जरूर इसका समर्थन करेगी। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद हरी झंडी मिली और कानून बन गया सवर्ण आरक्षण बिल। बावजूद उसके छत्तीसगढ़ में अभी सियासी मसला है। ये कहा जा रहा है गुजरात पहला राज्य बन गया है सवर्ण आरक्षण बिल को लागू करने का। क्या ऐसे पेच है, क्या ऐसे मामले हैं? इस पूरे मसले पर डिबेट हम करेंगे कि क्या इसके पीछे कोई राजनीति है या फिर नियत की बात है। तमाम ऐसे पहलू हैं जिस पर अगले आधे घंटे हम डिबेट करेंगे। तो चलिए अपने खास मेहमानों का परिचय भी हम आपसे कराते चले। घनश्याम राजू तिवारी हैं कांग्रेस से। घनश्याम जी बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। केदार गुप्ता हमारे साथ में बीजेपी से जुड़ गए। केदार जी आपका भी स्वागत। नमस्कार। घनश्याम जी, सबसे पहला सवाल यही सवाल, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद क्या वजह है कि आप छत्तीसगढ़ में से लागू नहीं करना चाहते? देखिए, साफ तौर पर जिस प्रकार से मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से माननीय मंत्री रविंद्र चौबे जी की बाइट सुन रहा था, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि यह जो स्वर्ण आरक्षण बिल पास हुआ है उसको समझने की आवश्यकता है और अभी सिर्फ बातें ही मात्र हो रही हैं। इस प्रकार किसी प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं आया। प्रस्ताव आने के बाद निश्चित तौर पर, क्योंकि सुनिए सबसे बड़ी बात यह है, पहले आप मेरी बात सुन लीजिए। आप पूरी बात होने दीजिए, सवाल ऐसे कैसे हो पाएगा? एक मेरी बात सुन लीजिए। लोकसभा में क्या कांग्रेस ने नहीं सुना? क्या राज्यसभा में कांग्रेस ने नहीं सुना? राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाने के बाद भी क्या नहीं सुना गया? क्या छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सुनेगी इसे? ज्योति जी,
देश में अगर कोई कानून बनता है ठीक है। तो सिर्फ सुनने सुनाने से उस कानून का इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। ये तो उसके एक सुनिए तो सही, उसके एक सवाल उठा रही हूँ घनश्याम जी आपसे, पूरी प्रक्रिया पर मैं उठाना चाह रही हूँ कि जब उस पूरे दौर से गुजर गया, आपने देखा कि लोकसभा में आप लोकसभा में रोक देते ना, अगर सुननी सुनाई बातें नहीं होनी थी तो लोकसभा में रोका जा सकता था, वहां से निकल गया, राज्यसभा में पास हो गया, स्टेट में लागू भी हो गया। यही कारण मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, उसका सटीक कारण आप मुझे दीजिए। मेरा विनम्र आग्रह है आपसे, चलिए आप कि अगर आप सवाल कर रही हैं तो उसका जवाब ले लीजिए। चलिए मैं सुन लेती हूं। आप अगर सवाल पे सवाल दागेंगे तो जवाब नहीं आ पाएगा। ठीक है, चलिए। निश्चित तौर पर आपने एक बेहद जटिल और बहुत ही आवश्यक विषयों पर डिबेट रखा है, मुझे लगता है छत्तीसगढ़ की जनता के लिए बहुत ही आवश्यक है। सबसे बड़ी बात यह है, मैंने कहा कोई भी कानून अगर देश में पारित होता है तो सुनी सुनाई बातों के आधार पर किसी भी राज्य में लागू नहीं हो सकता। छत्तीसगढ़ राज्य में कांग्रेस की सरकार बने अभी मात्र 25 से 27 दिन हुए हैं। ये आरक्षण बिल का हमने ज्योति जी केंद्र में कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा और राज्यसभा पर समर्थन किया है। समर्थन करने का आशय यही है कि हम इस बिल के साथ हैं, परंतु सवाल इस बात पर पैदा होता है कि यह आरक्षण के नाम पर जिस प्रकार का लॉलीपॉप नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्वर्णों के नाम पर करना चाहती है, हमारे सवाल उस पर उठ रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि इसके टाइमिंग को लेकर है, जब सत्र की समाप्ति है तब इस आरक्षण बिल को लाया जाता है, लगभग पूरे कार्यकाल में इस पर कोई चर्चा नहीं होती। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी स्वर्णों के नाम पर जो वोट बैंक की राजनीति कर रही है उसको समझने की आवश्यकता है। नोटबंदी, जीएसटी में लगातार मुंह की खाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव को नजदीक देखकर इस प्रकार से लोगों को गुमराह करने का यह बिल लाया है। बात रख दी, ये तमाम पहलू के जवाब मैं भी दे सकती हूँ, लेकिन जब केदार गुप्ता जी यहाँ पर मौजूद है, मुझे लगता है केदार जी आप इन बातों का जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं आपसे सवाल पूछूंगा। देखिए, बड़े दुख की बात है कि 49.5% आरक्षण भारत में शुरू से चला आ रहा है, किसी ने कभी गुरेज नहीं किया। माननीय नरेंद्र मोदी जी 4.5 वर्षों से प्रधानमंत्री हैं और अटल जी 6 वर्षों तक प्रधानमंत्री रहे, कभी भारतीय जनता पार्टी ने उस पर छेड़छाड़ नहीं की। परंतु अगर आर्थिक रूप से सवर्णों को 10% आरक्षण की आवश्यकता महसूस की जा रही है, जिसमें लोकसभा में कांग्रेस साथ देती है, राज्यसभा में कांग्रेस का सहमति होती है और राष्ट्रपति उस बिल को पारित करके भेज देते हैं पास करके, उसके बाद अगर छत्तीसगढ़ प्रदेश के संसदीय मंत्री और छत्तीसगढ़ प्रदेश के कांग्रेस के प्रवक्ता ये बात कहते हैं कि हमको अभी उस बिल को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तो क्या माननीय राहुल जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्होंने बिना पढ़े लिखे उसको हरी झंडी दे दी? क्या वहां जो इनके सांसद बैठे हैं और राज्यसभा में सांसद बैठे हैं, क्या उन्होंने इस बिल का अध्ययन नहीं किया? क्या वहां पर इसे पास करके और जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां भाजपा से बदला लेने के लिए ऐसा कर रहे हैं? क्या ऐसी चीजों में सियासत होनी चाहिए? मेरे भाई कह रहे हैं कि अभी 25 दिन हुआ है सरकार बने, पर सीबीआई पे बैन लग जाता है 25 दिन में, उसमें कोई बात नहीं होती और उसके लिए पूरी लिखा पढ़ी हो जाती है। आयुष्मान भारत योजना कि भारत छत्तीसगढ़ प्रदेश में कोई बीमार है तो उसका इलाज उससे हो जाए, उसके लिए बंदिश की बात हो जाती है। क्या आप 2-3 महीने तक, जब तक इनकी कोई नई योजना नहीं आए तब तक आदमी पूछकर बीमार पड़े इनसे? स्मार्ट कार्ड योजना बंद हो गई, उस समय 25 दिन नहीं आया। क्या सवर्णों को आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं उनको अधिकार नहीं है कि उनको भी आरक्षण मिले? केदार जी, एक सवाल मैं आपसे बढ़ा दूं आपको, जैसा कि घनश्याम जी ने भी कहा था, समय को लेकर एक सवाल हमारे भी मन में उठ रहा है कि जब अब लोकसभा चुनाव में मात्र 2-2.5-3 महीने का ही समय बच गया है, ऐसे समय पर ही ये लेकर आके क्या मास्टर स्ट्रोक देना चाह रहे हैं मोदी जी, या एक ऐसा हथियार के तौर पर ला रहे हैं कि इसमें कांग्रेस किसी भी तरीके का विरोध नहीं कर सकती और ये पूरा का पूरा क्रेडिट बीजेपी के पास चला जाए? कहीं ये मंशा तो नहीं है? अगर ये मंशा होती तो कांग्रेस वही संसद में विरोध करती। कांग्रेस ने संसद में विरोध क्यों नहीं किया? राज्यसभा में विरोध क्यों नहीं किया? उनको वहां विरोध करना था कि ये इसलिए लाया जा रहा है कि ये सियासत है। वो बिल पास करते समय कहते हैं कि कर दें ताकि समाचार में ये जाए कि ये किसी सवर्णों के आर्थिक आरक्षण के खिलाफ नहीं है और जहां इनकी सरकार है वहां उसको रोक दे। ये सियासत जो जनता के साथ हो रही है राजनीतिक रूप से, मैं समझता हूं कि तमाम योजनाओं को रोकना, ये भाजपा से लड़े आप,
जनता से क्यों लड़ते हैं हमारे पीछे? जनता को सुविधाएं दें। और भी महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए है, जवाब देना चाह रहे हैं, क्योंकि आपने जो सवाल उठाए उसका जवाब घनश्याम जी देंगे। घनश्याम जी, इस पूरी बातों का जवाब आप दीजिए, क्योंकि आप केवल समय को लेकर ही बात नहीं कर सकते। लास्ट मोमेंट पे इस तरीके की चीजें होती है, चाहे बीजेपी की बात हो चाहे कांग्रेस की बात हो। ये एक ऐसा महत्वपूर्ण बिल है, वो इस समय लाया गया है, और अगर यहाँ पर सपोर्ट नहीं हो रहा है कांग्रेस का, तो लंबी चर्चा चली थी, सदन में क्यों नहीं उठाया आप लोगों ने? उन पहलुओं को ही उठा लेते। ज्योति जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ी विनम्रता से एक बात कहना चाहता हूं। इस बात को आप भी समझें और केदार गुप्ता जी से भी निवेदन है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस किसी प्रकार से स्वर्ण आरक्षण बिल का विरोध नहीं कर रही है। आप इस प्रकार से बेबुनियादी बात करके आप इसको, कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में कटघरे पर नहीं खड़ा कर सकते। हम इसके समर्थन में हैं और हमने इसे समर्थन दिया है, और छत्तीसगढ़ राज्य में भी 10% आरक्षण बिल पास होगा और लोगों को इसके लाभ मिलेंगे। मैं तो एक सीधा प्रश्न गुप्ता जी से करना चाहता हूं। सबसे पहले ये बता दे, गुप्ता जी बता दें, नरेंद्र मोदी जी बता दें, तमाम भारतीय जनता पार्टी बता दे कि मोदी जी आज यह जो स्वर्ण आरक्षण बिल लाया है, यह स्वर्णों के लिए आरक्षण बिल है कि सामान्य आरक्षण बिल है? इन दोनों में इस बात का विरोधाभास है। अगर ये स्वर्णों का आरक्षण बिल है तो इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनिया, वो तमाम लोग जो स्वर्ण की कैटेगरी में आते हैं, सामान्य कैटेगरी में आते हैं, क्या उन्हें यह लाभ मिलेगा? या क्या इसमें एसटी, एससी, ओबीसी या ईसाई, सिख समाज के लोगों को? 2 मिनट, तकनीकी चीजें हैं ज्योति जी, तकनीकी चीजें। मैं इसका जवाब गुप्ता जी से चाहता हूं। जनता चाहती है, क्या उन्हें यह लाभ नहीं मिलेगा? और अगर उन्हें यह लाभ नहीं मिलेगा तो फिर इसको स्वर्ण आरक्षण बिल का नाम क्यों दिया गया? ये पक्षपात क्यों किया गया? इसका जवाब दे केदार गुप्ता जी। जवाब दे दीजिए केदार जी। ये बिल क्या है, स्पष्ट करें। बहुत सिंपल बात है, जो चीज लोकसभा राज्यसभा में पास हो गई है ना, वो बराबर आइडेंटिफाई होकर आप बताइए ना, आप बताइए, वही पूछना चाहता हूं। शांति तो रखो 5 आप बताइए ना, कौन से वर्ग को? क्यों कर रहे हो? ना जी, मैं शांति रखो, आप सुनो थोड़ा सी। जो लोकसभा राज्यसभा में चीजें पास होकर कानून बन गई, उसकी बारीकियां ये बैठकर पूछ रहे हैं। आप बताइए ना, कह रहा हूं ना, आप बताइए ना बारीकियों को, बता रहा हूं, आप उसको खींचिए मत। आप ये बताइए, स्वर्ण आरक्षण बिल क्या ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनिया को ही मिलने वाला है? आपको जितने लोग आरक्षण से छूटे हैं, 29%, अब 27%, 12.5% और 10% के बाद जितने लोग आरक्षण से छूटते हैं, आर्थिक सवर्णों के लिए वो बिल, आर्थिक कमजोर लोगों के लिए बिल, वो इसलिए है। सीधी सीधी बात है, अगर गुजरात में वो बिल लागू हो गया तो यहां पर छत्तीसगढ़ में क्यों लागू नहीं कर रहे? दूसरी बात, उज्ज्वला योजना, उसके लिए कौन सा कानून है? क्यों बंद करना चाहते हैं मुझे बताइए। आयुष्मान योजना क्यों बंद करना चाहते हैं ये बताइए। तीसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या 42% जो राज्य आपका टैक्स का हिस्सा मोदी जी देते हैं, जो पहली सरकारें 32% देती थी, कुल कलेक्शन का 32% आता था, अब 42% आ रहा है, तो वो भी मोदी जी दे रहे हैं, इसलिए क्या छत्तीसगढ़ के लिए वो भी बंद कराएंगे आप? बंद कराकर उसको भी तो देखिए कि अब हमको फाइनेंस की भी हेल्प नहीं चाहिए, 32% आता था वही चाहिए। माल मेरा, अरे जनता की सेवा करिए भाई साहब, नहीं तो जनता ये छोड़ेगी नहीं। अभी आप चुनाव जीत गए, इसका ये मतलब नहीं कि कानून किताबों को बंद करके रख दें और जो मन में आया वैसे कानून चलाएं। भारतीय जनता पार्टी इस बात की निंदा करती है कि जो प्रस्ताव वहां से पारित हो रहे हैं, कानून बन रहे हैं, उसको बनाया जाए। तमाम पहलुओं पर हम डिबेट कर रहे हैं। मैं आपसे भी सवाल पूछ रही हूँ, घनश्याम जी आपसे भी सवाल पूछ रही हूँ। इन सवालों का जवाब तो आप देंगे ही, लेकिन उसके पहले मैं आपसे पूछूं, जब आप लोगों की मंशा वही है और आप बोल रहे हैं कि तमाम चीजों को आगे चलकर लागू किया जाएगा, सारी चीजें स्पष्ट हो चुकी है। आप देखिए, सदन पे लंबी चर्चा चली है, तमाम उन पहलुओं को वहां पर गंभीरता से उठाया भी गया था। जो चीजें आपको आगे चलनी है, क्योंकि परिवर्तन तो इसमें अभी हो नहीं पाएगा, क्योंकि फिर वो संवैधानिक बड़ी लंबी प्रक्रिया होती है, तो अभी इस तरीके से सियासी मामला बताकर इसको थोड़ा सा नजरअंदाज करना, आपको नहीं लगता कि मैसेज भी तो गलत जाएगा? घनश्याम जी, आपसे पूछ रही हूं मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं कि जिस प्रकार से केदार गुप्ता जी कह रहे हैं, और उन्होंने बताया भी कि आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए वर्ग हैं उनको इस आरक्षण का लाभ मिलेगा, बहुत बढ़िया बात कही उन्होंने, और इसकी सच्चाई भी यही है। मैं यही कहना चाहता हूं, अगर आर्थिक रूप से पिछड़े वो लोग, चाहे वो किसी भी वर्ग से आते हों, एसटी, एससी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, ईसाई, सिख समुदाय, तमाम वो वर्ग, तो फिर इसका नाम आप लोगों ने स्वर्ण आरक्षण बिल क्यों रखा?
क्या सवर्णों के नाम पर लोगों को ठगने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी? क्या होना चाहिए? इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, आप बोलिए, नाम क्यों रखा गया? इसके लिए डिबेट रखा है कि ये कानून लागू क्यों नहीं हो रहा है, इसके लिए की जा रही, बिल्कुल मंशा की जा रही है केदार जी, यही मैं भी आपसे पूछ रही हूँ। अब एक सवाल आपसे मैं कर लूं कि मान लीजिए अगर अभी लागू नहीं हो रहा है, लंबी प्रक्रिया खिंच गई, ऐसे में आप लोग का क्या स्टेप होगा? निश्चित रूप से जनता के साथ हम आंदोलन करेंगे, और अगर कोई भारत सरकार ने कानून बनाया जो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति जी के यहां से भी पास होकर आ गया, उसे लागू होना चाहिए। और सबसे बड़ी दुख की बात, चलिए ये पढ़ना था, लिखना था, 2, 4, 5 दिन आगे पीछे हो जाता तो ऐसे कह देते कि उसको समझ लेंगे, समझ के लागू करेंगे। इसमें सियासत दिखाई पड़ती है, ऐसे बयान कांग्रेस के मंत्रियों के आ रहे हैं। क्या ये बात अच्छी है कि अगर सियासत, अरे जो कानून पास हो गया जिसमें आपकी पार्टी ने केंद्र में समर्थन दिया, कांग्रेस पार्टी ने, उसमें वो कहते हैं कि ये सियासत है। दूसरी बात, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि ये जो योजना है जनता के हित में है, उज्ज्वला गैस योजना जनता के हित में, आयुष्मान योजना जनता के हित में, ये सबको बंद कर रहे हैं। अरे पहले आप उसका सब्स्टिट्यूट क्या चाहते हो वो ले आओ, जनता तक पहुंचा दो, क्या विकल्प है आपका, और उसके बाद आप बंद कर देना, कोई दिक्कत नहीं। अगर इससे अच्छी योजना हो तो फिर उसके बाद आप ये जैसी मतलब राजनीतिक लड़ाई लड़े, जनता का नुकसान ना करें। बहुत सारे ऐसे मामले उठेंगे जिसका जवाब घनश्याम जी भी देना चाहेंगे, और उसके बाद मुझे लगता है आप भी उसके लिए तैयार है। देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि निश्चित तौर पर जो 10% स्वर्ण आरक्षण बिल आए हैं वो कांग्रेस ने इस पर समर्थन किया है। निश्चित तौर पर जहां भी कांग्रेस के राज्य शासित सरकारें हैं उन सरकार को यह मान्य है, पर जिस प्रकार से बयान आए सामने और जो डिस्कस का विषय आया कि कांग्रेस इसका कहीं ना कहीं विरोध या सियासी मायने निकाल रही है, निश्चित ही विपक्ष का धर्म है, वो अपना धर्म का निर्वहन करेंगे, परंतु एक बिल कानून के रूप में पास हुआ है, उसको पटल पर लाकर उसको क्रियान्वित करने का एक समय होता है और उस समय के अनुसार ये कार्य होंगे भी। लेकिन जब इस बिल पर सियासत दिखाई पड़ रही है, साफ तौर पर जो टाइमिंग का विषय है या मंशा का विषय है, यह सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव को नजदीक में रखकर स्वर्णों के नाम पर यह लॉलीपॉप परोसने का काम जो भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है, उसको देश की जनता भली भांति समझती है। सबसे बड़ा विषय यह है ज्योति जी कि कहीं ना कहीं आर्थिक विषयों पर लाकर इस आरक्षण बिल को पास कराया गया। अब आर्थिक विषयों पर लाके पास कराने का आशा है कि आप उनको रोजगार देंगे, आप उनको व्यवस्था कराएंगे। आप ये बताइए कि आज तक आपने तो 5 साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात करते रहे, आप रोजगार दे नहीं पाए। क्या ऐसी स्थिति आएगी कि आरक्षण के बाद आप रोजगार पैदा कर लेंगे? देखिए, तमाम प्रकार के विभागों पर, तमाम प्रकार की चीजों पर केदार गुप्ता जी ने कहा कि सारी योजनाओं को कांग्रेस बंद कर रही है। हम किसी भी जनहित की योजना को बंद नहीं कर रहे हैं। हम यही करना चाह रहे हैं कि जनता को गुमराह ना करें, जनता को गुमराह ना करें और उनको किसी प्रकार के भयभीत में लाकर कांग्रेस को विलेन बनाने का काम ना करें। पर ही आरक्षण की ये बात थी जो कि सवर्ण आरक्षण बिल आया है, इसमें यही बात है, इसमें ये नहीं है कि आपको पैसा दिया जाएगा। आरक्षण का मतलब है चाहे पढ़ाई हो चाहे पैसा नहीं है, शिक्षा की बात हुई है, शिक्षा में हुई है, मुझे लगता रोजगार की बात हुई है। सियासी मसले का जब जिक्र होता है तो किसी कानून को आपको लगता है कि सियासी मसले की परिभाषा क्या होगी? फिर यहाँ पर क्या सियासी फायदे के लिए ही आप लोग कानून बना रहे हैं और कानून तोड़ रहे हैं, या आरक्षण का बिल लागू हो रहा है या नहीं लागू हो रहा है? ये चीजें तो सदन में स्पष्ट हो जानी चाहिए ना। मैं यहां बैठा बैठा सोच रहा था कि आखिर राजू भाई इसे क्यों कहते हैं ये सियासी निर्णय है। अगर यहां पर उसका विरोध हो रहा है छत्तीसगढ़ में, तो लोकसभा और राज्यसभा में क्या कांग्रेस ने खाली सियासत के लिए समर्थन किया है? अगर वो अपने राज्यों में इसे लागू नहीं कराना चाहती तो देश के सामने ये बताने के लिए खाली समर्थन किया। ये सियासत करने वाले कांग्रेस के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि जो वर्षों से एक मांग है कि आर्थिक रूप से पिछड़े जो गरीब लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं आरक्षण मिलना चाहिए, और इस बात को देश में कानून बनाया गया और सियासत करने वाले दिल्ली में बैठकर कांग्रेस के लोगों ने उसको समर्थन दिया। क्या कि समाचार पत्रों में छप ये जाए सवाल केदार जी आप लोगों के लिए भी है कि कहीं सियासी फायदा उठाने के लिए तो नहीं आप लोगों ने लास्ट मोमेंट पर ये बिल पास कराया? देखिए केदार, मेरा नाम है राजू भाई, थोड़ा रुक जाओ। आप सत्ता में हो, आपका नाम राजू है, बैठो। मैं विपक्ष में हूं, मेरी बात सुन लो। मेरे से पूछा है लोकसभा समय से शुरू हुई, अचानक तो नहीं बुलाई गई कि सवर्णों के आरक्षण देना भाई लोकसभा। मैं कह रहा हूं आप अचानक समय की बात कर रहे हैं ना। आप इन्हीं को कहने दीजिए
पूरे आधे घंटे ज्योति जी, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बैठे हैं, न कि आईबीसी की स्टूडियो में बैठे हैं। ये तो कोई बात नहीं हुई। मैं कह रहा हूँ आपको सुनने के लिए नहीं बैठे हैं यहाँ पर। जनता आपको सुनना चाहती है तो जनता सत्ता को भी सुनना चाहती है। आप कितना झूठ बोल के लोगों को गुमराह करेंगे? मुझे बोलना नहीं चाहती। क्या लोकसभा समय से पहले बुलाई गई? क्या राज्यसभा पहले बुलाई गई? अगर यही काम मैं करता होता ज्योति जी, आप मुझे आप बताइए। मुताबिक चल रही है। मेरे सवाल का जवाब आपने दे दिया, अब दे लीजिए घनश्याम जी को, मैं आपको भी वक्त दूंगी। बोलिए घनश्याम जी। देखिए ज्योति जी, मैं यही कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से सवर्णों के आरक्षण बिल पर यह चर्चा हो रही है, नियत इसलिए खोटी दिखाई पड़ती है क्योंकि 1992 में जब पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ने इस बिल को लाया और माननीय न्यायालय प्रक्रिया के चलते कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज किया। खारिज करने के बाद सीनो कमीशन एक कमेटी गठित की गई जिन्होंने विशुद्ध रूप से सवर्णों के आरक्षण को लेकर एक प्रस्ताव तैयार किया। अगर नरेंद्र मोदी जी यह चाहते होते कि सीनो कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर सवर्णों को आरक्षण देना है तो क्यों वो 2014 में जब उन्होंने शपथ ली लोकसभा में प्रधानमंत्री देश के बने तो इस कमेटी को लागू किया? क्या ऐसी आवश्यकता पड़ी कि मात्र 3 माह बचे जब चुनाव को हैं तब आप आरक्षण के नाम पर सवर्णों को गुमराह करना चाहते हैं और इस प्रकार से चिक के चिल्ला के स्टूडियो में प्रदेश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं? ये तरीका सही नहीं है। जनता को गुमराह मत करिए, जनता को गुमराह मत करिए। अरे सत्ता में आ गए तो ये भी तरीका मत। अरे भाई 15 साल सत्ता में आप लोग थे यार, अब ले दे के तो झूठ बोल के आप लोगों को जनता ने किनारे फेंका है। इतना दर्द क्यों हो रहा है? अभी तो 25 दिन हुए साहब, कर दो, अभी तो 25 दिन हुए। की बात नहीं आप जनता के जनादेश का अपमान मत करिए। हमको अगर सत्ता मिली है तो जनता का जनादेश है, आप जनता के जनादेश का अपमान मत करिए। अच्छे काम करें, हम चाहते हैं विपक्ष का भूमिका निभाइए। आपका सहयोग 15 साल बहुत जुमलेबाजी किया है आप लोगों ने, अब उसका जवाब आपको छत्तीसगढ़ की जनता दे रही है तो आपको पीड़ा हो गई। 1992 में नरसिम्हा राव जी ने कानून लाना चाहा तो 2004 से 2014 तक आपके प्रधानमंत्री थे, उस समय क्यों नहीं ले आया आपने बिल? आप दुहाई दे रहे हैं 1992 की। आप सीनो कमेटी को जानते हैं, केदार गुप्ता जी, बात करिए। आप सीनो कमीशन की कमेटी को जानते हैं, सारी चीजों को जानता आप हूं, सीनो कमीशन कमेटी को जानते हैं और मनमोहन आप बगैर जाने अगर इस प्रकार की जुमलेबाजी और झूठ परोसने का काम करेंगे आपको जवाब नहीं मिलेगा। कमीशन आप सीनो कमीशन कमेटी को जानते हैं, आप बताइए कितने सदस्य थे उसमें आप जानते हैं इस बात को? प्रतिशत जानता हूं। आप बात कर रहे हैं, आप कुछ भी बात कर रहे हैं तक क्यों लागू नहीं? आप ये बताइए आप कुछ भी बात कर रहे हैं। हमने तो महिला आरक्षण बिल भी लाया था साहब, आपने उसे पास किया क्या? हमने तो महिला आरक्षण बिल लाया था, आपको करो उसके फाइल दिया था। हिसाब मानते हैं, मैं पूछता हूँ 35 वर्षों में क्यों नहीं किया? आप लोगों को, क्योंकि ये जो ऐसा मुद्दा है कि मुद्दे से भटकना नहीं है। एक सीधा सा सवाल था कि जब केंद्र में कांग्रेस साथ में थी तो राज्य में क्यों नहीं थी, और आपसे भी यही सवाल उठता है कि केवल लोकसभा चुनाव में जब कम समय बचा है ऐसे समय में ये मास्टर स्ट्रोक के तौर पर क्या ये सियासी मामला है? इस तरीके की जो बात थी उस पर डिबेट करने के लिए आज हमने बुलाया था। महत्वपूर्ण विचार आप लोगों ने रख लिया। समय मेरे पास में कम है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं आप लोगों का करना चाहूंगा। नमस्कार।